Good morning, student. Today we are going to discuss about new chapter coordination compound. Coordination compound या coordination chemistry. It is branch of chemistry which deals with the only coordination compound या complex compound. जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी करते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए हम यहाँ पर दो चीज़ लिखे हैं, एक साइड डबल साल्ट और एक साइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या वर्नर कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं या एंटिटी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं या वर्नर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या एंटिटी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर डबल साल्ट में हम पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम ये हम लिए हैं पोटास एलम लिए हैं, जिसमें दो साल्ट है, एक पोटेशियम सल्फेट है एक एल्युमिनियम सल्फेट, उसके साथ क्रिस्टलाइन वाटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक कंपाउंड है। दोनों को हम कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? अगर कोई कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयन को लॉस कर देता है तो उसको हम डबल साल्ट बोलते हैं। कोई भी कंपाउंड एक्वस फॉर्म में अपने आयन को खो देता है, लॉस कर देता है, अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देता है या अपने पहचान को खो देता है तो उसको हम डबल साल्ट कहते हैं। और जो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयन को या अपने आइडेंटिटी को अपनी पहचान को मेंटेन किया रहता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई भी अगर कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में अगर अपने आयन को लूज कर देता है, अपनी पहचान खो देता है तो उसको हम डबल साल्ट कहेंगे। और जो अपनी पहचान को मेंटेन किया रहता है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किया रहता है तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या वर्नर कॉम्प्लेक्स या एंटिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल है हमारा पोटासियम, इसका एग्जांपल हमारा K4 है। तो आइए इसके बारे में हम लोग को फोकस करना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। जिस कंपाउंड में जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या वर्नर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इसका तो ये बॉन्ड हमारा प्रेजेंट रहेगा। कौन सा बॉन्ड है ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो डोनर और एक्सेप्टर एटम से होता है। एक डोनर एटम रहेगा, एक एक्सेप्टर एटम रहेगा। डोनर किसको कहेंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन आता है। एक्सेप्टर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ए और बी के बीच में हमारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो सिमिलरली ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या वर्नर कॉम्प्लेक्स है या एंटिटी है। तो इसमें देखा जाए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलते हैं। या और क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। और स्फीयर से या कॉम्प्लेक्स से बाहर जो है तो इसको हम बोलेंगे क्या? काउंटर आयन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में जो काउंटर बना हुआ है, फीस काउंटर जो बना हुआ है, तो काउंटर से आप बाहर ही रहते हैं और काउंटर के अंदर हमारे दो चीज़ रहता है, एक हेड क्लर्क रहता है और उसमें सब क्लर्क रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्फीयर के अंतर्गत हमारा दो चीज़ है। पहला है हमारा सेंट्रल एटम, इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम कहेंगे।
ऐसे सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे, या दूसरे वर्ड में हम इसको लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड, LIGAND, लिगेंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलेंगे या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। इस स्फीयर के अंतर्गत एक सेंट्रल एटम रहता है और उस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए दूसरा एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड क्या है कि दोज ग्रुप विच कंटेन एट लीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लिगेंड। वे ग्रुप जिसके पास डोनर एटम हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो वो डोनर एटम किसको डोनेट करेगा, तो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसी को हम लिगेंड बोलते हैं। और इस सेंट्रल एटम से बाहर क्या है, ये काउंटर आयन है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। और ये सेंट्रल एटम जो है इस लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे हम पहचान करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग टर्म देखेंगे। पहला हम सम टर्म रिलेटेड विथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला हम देखेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और दूसरा हमारा है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल एटम से केवल एक ही टाइप का अगर लिगेंड रहेगा तो उसको हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सेंट्रल एटम इज बाउंडेड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। सेंट्रल एटम इज बाउंडेड या ज्वाइंट, सेंट्रल एटम इज बाउंडेड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज होमोलेप्टिक। जैसे देखा जाए यहाँ पर FeNH3 और यहाँ पर हम 4 कर दिया। अब ये सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम से केवल एक ही लिगेंड है, बाउंडेड है, एक ही लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो इसको हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा कि सेंट्रल एटम इज बाउंडेड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। जैसे हम यहाँ पर FeNH3 और Cl2 लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है। सेंट्रल एटम हमारा एक से अधिक लिगेंड से क्या है, बाउंडेड है, जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे क्या, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और ये हो जाएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दोनों क्लियर हुआ। सेंट्रल एटम से केवल एक ही टाइप का लिगेंड जुड़ा रहेगा, सेंट्रल एटम से हमारा एक से अधिक टाइप का लिगेंड जुड़ा रहेगा, तो उसको हम हेट्रोलेप्टिक कहेंगे। क्लियर। अब आइए हम लोग लिगेंड के बारे में। सेंट्रल एटम और लिगेंड। सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। वो भी हमारा स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जो भी एलिमेंट रहते हैं वहीं जनरली लिखा जाता है, वो सेंट्रल एटम उसको हम कंसीडर करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
ये पढ़ चुके हम लोग। उसके बाद हम लोग लिगेंड हेडिंग देंगे, लिगेंड्स या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर एटम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। लिगेंड में बी आइदर न्यूट्रल आर एनायन। लिगेंड्स हमारा न्यूट्रल भी होता है और एनायनिक भी होता है। जिस ग्रुप के पास हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लिगेंड बोलते हैं, या जिस ग्रुप के पास डोनर एटम होता है उसी को हम लिगेंड बोलते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड। The group which contain at least one lone pair electron and it can donate to central metal atom is known as ligands. The group which contain at least one lone pair electron and it donate to central metal atom are called as ligands. जैसे ये NH3 है, NH3 पर हमारा क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, OH माइनस है, इस पर भी हमारा क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन किसको देगा, डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल को। M क्या है, सेंट्रल मेटल है। और लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो आगे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो पहला हमारा लिगेंड है मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरा है बाइडेंटेड लिगेंड, और थर्ड है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड में हमारा दो टाइप का लिगेंड आएगा, एक हमारा आएगा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और सेकेंड आएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, BDL। मोनोडेंटेड लिगेंड को हम यूनिडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। मोनो वर्ड से ही क्लियर है कि जिस लिगेंड के पास वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिस लिगेंड के पास वन पेयर डोनेट करने की, वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होता है, तो उसको हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और मोनोडेंटेड लिगेंड को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड और एनायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड और केटायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड। न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड में हमारा एग्जांपल हो जाएगा NH3H2O। एनायनिक मोनोडेंटेड में आ जाएगा हमारा OH माइनस, Cl माइनस। केटायनिक मोनोडेंटेड में हमारा आ जाएगा NO2 प्लस। उसके बाद बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब ये होता है कि जिस लिगेंड के पास टू डोनर एटम हो, और टू डोनर एटम जब सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में हमारा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। बाइडेंटेड लिगेंड आर फर्दर क्लासिफाइड टू टाइप, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो पहले हम लोग देखेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर देखिए H2 है, NH3 है, उसके बाद आपका OH माइनस है, उसके बाद इसी में आपका Cl माइनस आ जाएगा। तो इन्हीं सबों को हमको याद करना है, Cl माइनस, Cl माइनस, OH माइनस,
या इसको हम X माइनस कर दें, हाइलाइड आयन OH माइनस हो गया। फिर उसके बाद एसीटेट आयन CH3COO माइनस, एनायनिक लिगेंड है मतलब निगेटिव चार्ज है। उसके बाद इसी में आ जाएगा आपका NH2 माइनस। अब बाइडेंटेड लिगेंड को देखा जाए, बाइडेंटेड लिगेंड जिस लिगेंड के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, तो सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। ठीक, बाइडेंटेड लिगेंड, लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम व्हिच कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम व्हिच कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज बाइडेंटेड लिगेंड। पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं कार्बोनेट आयन, C डबल बॉन्ड O और ये ले लिए CO3 माइनस है, C डबल बॉन्ड O, इसको हम CO3 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है। जनरली हम लोन पे इलेक्ट्रॉन को हम निगेटिव से भी इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो किस एटम पर है, ऑक्सीजन पर है। अगर 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर होगा तो उसको हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेम एटम ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब ये सेंट्रल मेटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से डोनेट करेगा। ये कार्बोनेट आयन हो गया। दूसरा हमारा है एथिलीन डाइएमीन, CH2 NH2 एंड NH2। देखिए नाइट्रोजन पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है और दिस लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट टू सेंट्रल मेटल। इसको हम एथिलीन डाइएमीन बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसको EN पढ़ते, EN एथिलीन डाइएमीन पढ़ा जाता है। उसके बाद एक ऑक्सलेट आयन देखा जाए, ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सलेट आयन बोलेंगे, C2O4 2 माइनस। तो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O है, ये भी O है। देखिए 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है और दिस लोन 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट टू सेंट्रल मेटल। तो दीज आर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे क्योंकि एक ही प्रकार के एटम हैं और नाइट्रोजन पर 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है और दिस लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट टू सेंट्रल मेटल एटम। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, अलग अलग एटम पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, तो सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। तो आइए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड का एग्जांपल देखा जाए। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, बाइड मतलब 2, जिस ग्रुप के पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। CH2 NH2, CH2 NH2, C डबल बॉन्ड O और O। देखिए यहाँ पर इसको हम कहते हैं ग्लाइसिनेट आयन, GLYCINATE, ग्लाइसिनेट आयन कहा जाता है। शॉर्ट में हम इसको GLY से भी इंडिकेट करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों 2 एटम हैं अलग अलग और दोनों एटम किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सेंट्रल मेटल को। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, किसका एग्जाम्पल होगा, बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट हमारा है लिगेंड का क्लासिफिकेशन, लास्ट पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉली, जिस ग्रुप या लिगेंड के पास
2 से अधिक लोन पेयर हो या 2 से अधिक डोनर एटम हो और वो डोनर एटम हमारा इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। और सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो अगला हेडिंग हम लगाएंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं EDTA, इसी को हम कहते हैं हेक्साडेंटेड। क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। हेक्सा डेंटेड, हेक्सा मतलब 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन। आइए देखा जाए CH2 N, उसके बाद CH3 COO माइनस, CH3 COO माइनस। फिर देखिए CH3 COO माइनस, CH3 COO माइनस। देखिए 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, कितने लोन पेयर हैं, 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 6 लोन पेयर मीन्स हेक्साडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। इसी को क्या हम बोलेंगे, EDTA, एथिलीन। एथिलीन, D मतलब डायामीन, एथिलीन डायामीन, T मतलब टेट्रा, A मतलब एसीटेट, एथिलीन डायामीन टेट्रा एसीटेट, EDTA शॉर्ट में बोलते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड। उसके बाद एक और इसमें हमारा लिगेंड आएगा, स्पेशल टाइप का लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट, AMBIDANT, एम्बीडेंट लिगेंड। इसको समझ लिया जाए कि एम्बीडेंट लिगेंड क्या है, तो लिगेंड की कहानी हमारी अब खत्म हो जाएगी। एम्बीडेंट, एम्बीडेंट, AMBIDENATATE, एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड का मतलब ये है कि लिगेंड्स which can donate through 2 different atom are called as ambident ligand। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि CN है, CN, और इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। तो CN में से जो कार्बन है इस पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेंट्रल मेटल को देगा। उसी तरह से यहाँ पर NC है तो N भी क्या करेगा, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक ही ग्रुप से हमारा एक बार कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक बार नाइट्रोजन दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एम्बीडेंट लिगेंड कहा जाता है। उसी तरह से SCN लें तो SCN में एक बार सल्फर इलेक्ट्रॉन देगा किसको, सेंट्रल मेटल को, एक बार हमारा NCS तो नाइट्रोजन भी सेंट्रल मेटल को देगा। ये सब क्या है, एम्बीडेंट लिगेंड है। एक ही लिगेंड से 2 लिगेंड का फॉर्मेशन हो रहा है, CN-NC, SCN-NCS हो रहा है। उसके बाद NO डबल बॉन्ड O, ये NO2 है। तो एक बार हमारा ये नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसके बाद नाइट्रोजन एक बार डोनेट करेगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन ON डबल बॉन्ड O, एक बार ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसको हम कहेंगे क्या, नाइट्रो कहेंगे। ये हो जाएगा नाइट्रो N, क्योंकि नाइट्रोजन किसको डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को।
उसके बाद इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो डैश ओ। इसको हम पढ़ेंगे HCN को थायोसाइनेट, HCN को हम थायोसाइनेट बोलेंगे, और NCS को क्या कहेंगे हम लोग, NCS को आइसोथायोसाइनेट। ये आइसोथायोसाइनेट है, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, साइनाइड आइसोसाइनाइड। थायोसाइनेट ये क्या है आपका, थायोसाइनेट। ये क्या है, आइसोथायोसाइनेट। इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रो N, इसको पढ़ेंगे नाइट्रो O। देखिए ये जो है ऑक्सीजन सेंटीमीटर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो O, नाइट्रो N। तो आज हम लोग ये देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा टर्म क्या क्या आ रहा है, सेंटर मेटल आ रहा है। सेंटर मेटल जो हमारा एक स्फीयर के अंतर्गत रहेगा। स्फीयर के अंदर हमारा एक सेंटर एटम डी ब्लॉक का एलिमेंट हो रहेगा, उससे जुड़े हुए लिगेंड रहेगा। लिगेंड को हम क्लासिफाई किए मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, और कुछ स्पेशल लिगेंड को हम लोग देखा, एम्बीडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल देखा। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि दोज ग्रुप विच कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड टू डोनेट सेंट्रल एटम टू फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब जिस लिगेंड के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम बाइडेंटेड लिगेंड कहेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंटर मेटल को तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। पॉलीडेंटेड लिगेंड अभी हम लोग देखा, EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। EDTA का यूज हम लोग हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में हम लोग यूज किया जाता है। उसके बाद एक और स्पेशल लिगेंड आएगा हम लोग का, चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड या चिलेट का फॉर्मेशन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि चिलेटिंग लिगेंड क्या है और चिलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। थैंक यू वेरी